हनुमान बेनीवाल कभी राजपूतों से पंगा ले लेते हैं, कभी राजनेताओं से पंगा ले लेते हैं, तो कभी किसी और सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं। और अब इसी सूची में यादवों का भी नाम आ गया है। हाल ही में बेनीवाल जी का एक वीडियो बड़ा जोरों से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों को हड़काकर बेइज्जती कर उन्हें मंच से भगा दिया, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात थे। अब क्योंकि वो पुलिसकर्मी यादव समाज से था, तो यादव समाज ने भी बेनीवाल जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। तो क्या बेनीवाल जी माफी मांगेंगे? और सबसे बड़ी चीज, क्या बेनीवाल जी ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से बोलते हैं या फिर यूं ही बोलते बोलते निकल जाते हैं? इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल क्या यूं ही बोलते बोलते निकल जाते हैं या प्री प्लान्ड होता है, ये तो बहुत गहन चिंतन वाला विषय है। बट हाँ, ये ऐसा लगातार होता है कि वो किसी ना किसी समाज को लेकर या किसी विशेष वर्ग को लेकर या किसी चीज को लेकर बयान दे देते हैं और फिर वो लगातार मीडिया में चलता है। कई लोग इसको बड़ी भारी मात्रा में पसंद करते हैं, अपने अपने कारण है, इसीलिए इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है हनुमान बेनीवाल की। इसके अपने फायदे भी उनको होते हैं, पर हाँ, निश्चित तौर पर शायद इसके नुकसान भी होते हैं। शायद इसी वजह से उनकी बोतल के चुनाव चिन्ह पर कोई भी इस बार राजस्थान विधानसभा में नहीं विधायक के रूप में बैठा हुआ है। जो वो खुद थे वो भी चले गए क्योंकि वो सांसद पर अब जीत हासिल की है। जी हाँ। अच्छा सर, बेनीवाल जी को क्या यादव समाज से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, समाज से माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि वो जिस तरह से जो बोले थे, वो एक पुलिसकर्मी को बोले थे और वो ये कहते हुए बोले थे कि शराब पी रखी है, वो इस तरह से चढ़ाते हैं और वो उस पुलिसकर्मी से विशेष तौर पर वहाँ के क्षेत्र के लोग परेशान है, जैसा उनको बताया गया था या वो बाद में निकल के आया उनके बयानों से या उनसे जुड़े हुए लोगों के बयानों से। तो ये कारण था, वहां पर जाति विशेष को टारगेट कुछ किया नहीं गया था। हालांकि जाति विशेष को टारगेट किया गया था यादव समाज द्वारा। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि तुम यादव मिलकर क्या कर लोगे। जहाँ जो वो शिकायत की है, वो लोग बताए हैं कि वो जब स्टेज से उतर के बहुत लंबे टाइम तक वो हड़काए हैं और वीडियो में ये कैप्चर हुआ, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं शिकायत करने वाले यादव समाज के लोग, कि भैया उन्होंने बोला है कि यादव मिलकर तुम क्या कर लोगे, तुम निकलो यहाँ से। तो इस वजह से और यादव समाज कुंठित हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, गुस्से में आ गया है। तो ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उस वीडियो को ध्यान से एनालाइज किया जाए, जांच हो, अगर इस तरह से बोला है तो हाँ, बेशक उनको मांगनी चाहिए। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैं नहीं मानता वो किसी से माफी मांगने वाले हैं। जिस तरह की राजनीति वो करते आए हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो इनका उनको जबरदस्त नुकसान होगा। ऐसा वो नहीं करेंगे मेरी समझ में, ना माफी मांगना वगैरह किसी से। पुराने मामलों को देख लीजिए, वो जो पहले अन्य समाजों को लेकर हुए उन मामलों को लेकर देख लीजिए, करणी सेना, ये वो तमाम लोगों ने बहुत प्रयास किए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब तो मुझे नहीं लगता वो माफी मांगेंगे। आप उस वीडियो को कितना सही मानते हैं? क्या कोई सांसद ऐसे मंच से पुलिस वालों को ऐसा हड़का सकता है? इतनी पावर रखता है सांसद? देखिए, पावर कोई सांसद नहीं रखता है, ना कोई पुलिस वाला रखता है। मेरी जो मैं सीखा हूं, पावर बड़ा सब्जेक्ट वाला गेम है, वो मौके पर होती है। किस व्यक्ति के अंदर किस मौके पर क्या पावर है, ये समझिए। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा मैं कोरिलेट करके बताऊंगा। अगर आप समझेंगे, जो लोग मीडिया और खबरों से जुड़े रहते हैं वो रिलेट कर जाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से उस फला पुलिसकर्मी को उस स्टेज से हड़काकर भगाया, जिस तरह से जलील किया उसको, ये लगभग वैसा ही था। और उस पुलिसकर्मी वो कतई रिएक्ट क्यों नहीं कर पाया, उसकी मजबूरी लगभग वैसी ही थी। जैसा आपने देखा होगा कि बिहार का एक एक्टर है पवन सिंह, जिसने एक महिला कलाकार के साथ बदतमीजी की और वो महिला कलाकार वहां, जो पवन सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, जो लोगों का दबाव था, जो माहौल था, जो एनवायरमेंट था, उसके दबाव की वजह से वो महिला क्यों नहीं बोल पाई, सिर्फ हंसकर इग्नोर करती रही, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती रही। तो वही उस पुलिस वाले की स्थिति थी उस समय, क्योंकि बेनीवाल का जो उस समय ऑरा था, जो लोग थे, जो भीड़ थी, जो प्रेम करने वाले थे, वो पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बाद में सांसद और पुलिसकर्मी और वो वर्दी वाली बातचीत लाइए, आपको जगह पर, लोकेशन पर, सिचुएशन पे समझना पड़ेगा कि किसके अंदर कितनी पावर है। तो ताकत बड़ा सब्जेक्ट वाला गेम है मैडम। सर, बेनीवाल जी ये जो लगातार बयानबाजी देते हैं, आप इसको देखेंगे तो एक एल्गोरिथम के साथ आते हैं। जी। जैसे बेनीवाल जी अभी हाइप हुए एक वीडियो को लेकर, वो बहुत दिनों तक चलेगा, फिर मामला शांत हो जाएगा, फिर बेनीवाल जी का वीडियो आएगा और वीडियोस ही आते हैं बयानों के। तो क्या ये प्री प्लान्ड होता है? ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है उनकी? ये सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी है या उनकी राजनीति की स्ट्रेटेजी है? आप ये समझ लीजिए, दो तरह की राजनीति है। एक तो विरोध वाली राजनीति, चीख चिल्लाट, सड़कों पर उतर जाना, ये कर दो, वो कर दो, ये गलत हुआ, अन्याय के साथ वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी नेता के बयान उठा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू भी अन्याय के साथ लड़ रहे थे, पता नहीं कर कौन रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी से ले लीजिए, फिर उसके बाद नया रिजीम आया, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम किसी नेता को उठा लीजिए, आज तक हनुमान बेनीवाल लेटेस्ट ग्राउंड में
सब लोग अन्याय से लड़ रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा अन्याय कर कौन रहा है। और जो लड़ रहा अन्याय से वो पैसे वाला, ताकतवर और बड़ा मजबूत आदमी व्यक्ति बनता जाता है। तो ये वैसा है कि हनुमान बेनीवाल अपनी इसको स्ट्रेटेजी की वजह से कर रहे हैं। उनकी राजनीति का प्रकार इसी प्रकार का रहा है। दोनों तरह की राजनीति होती है, तो ये विरोध वाली राजनीति करते हैं और इसी तरह के बयानों को लेकर वो चर्चाओं में भी बने रहते हैं। आप समझिए, हनुमान बेनीवाल अंततः है क्या? वो एक सांसद के पद पर आसीन है। अब सांसद अपने क्षेत्र में काम करना, तमाम चीज तरह की जिम्मेदारियां उनसे ही बड़ा पजल्ड होता है। अगर वो इस तरह के बयान नहीं देंगे, इस तरह के मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे, तो जो जबरदस्त नेशन वाइड पॉपुलैरिटी पाते हैं उसको कैसे इनकैश करते रहेंगे, कैसे उसको बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। तो बयान देना इस तरह के जरूरी है। विरोध की राजनीति करना, आप समझ लीजिए, फ्यूल का काम करती है उनके लिए। अच्छा, अब इसको जेनजी तरीका कह सकते हैं राजनीति का? हाँ, क्यों नहीं। आप ये समझ लीजिए ना, आप देखिए सड़कों पर संघर्ष देखिए, जिस तरह का एग्रेसिव, निर्मल चौधरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। आप निर्मल चौधरी जिस तरह से जूझता हुआ, लड़ता हुआ, पानी में भीगता हुआ, और जो टेबल पे वीसी के कमरे में घुस जाना, ये चीजें आप अभी होते हुए देख रहे होंगे। अब मैं पुराने समय को उठाकर देखेंगे, इस तरह की खबरें, ये चीजें कम थी उस समय। एक तरह का स्टूडेंट राजनीति का अलग तरीका था, अलग विरोध करने का तरीका था। ऐसा नहीं था कि कोई छात्र नेता जा रहा है और किसी प्रिंसिपल के कमरे के अंदर गोबर लीप दे रहा है, टेबल पर हाथ मार मार के चिल्ला रहा है कि तुमने क्या किया। गुरु है वो तुम्हारा, तो कम से कम वो कहना, गुरु गोविंद दो पड़े खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो जो कहा। तो गुरु जी को भगवान से ऊपर सम्मान दिया गया। वहां गोबर लीप दे रहे हो तुम उसके कमरे में, खिड़कियां तोड़ दे रहे हो, लॉक तोड़ दे रहे हो, नियम तो खैर क्या ही कहा जाए। तो उस तरह की छात्र राजनीति, कपड़े फाड़ ले रहे हो, सड़क पर सो जा रहे हो, ये छात्र राजनीति का अभी शुरुआत हुई है। तो इसे जेनजी तरीका कहेंगे। तो हनुमान बेनीवाल इसका प्रोमैक्स लेवल है, वो बड़े स्थापित नेता हैं, उनकी अलग स्तर की पॉपुलैरिटी है, वो संघर्ष भी मुद्दों की राजनीति को लेकर करते हैं। लेकिन छात्र राजनीति की स्थिति बेहद गंभीर है आज के समय जिस तरह की चल रही है। सर, यादव समाज ने ये जो मुद्दा उठाया है, क्या ये जायज? और वो एक और चीज कह रहे हैं कि हम बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे राजस्थान में अगर बेनीवाल जी माफी नहीं मांगते तो। क्या वो देखिए, राजपूत समाज बड़ी संख्या में राजस्थान में अपना स्थान रखता है, बड़े नंबर्स में राजपूत राजस्थान में रहते हैं। अब उनके खिलाफ जो बयान, जिस तरह का बयान दिया था, एक पूरा मोमेंटम क्रिएट हुआ था हनुमान बेनीवाल को लेके, उसके बाद कुछ ज्यादा मोमेंटम बन नहीं पाया। तो मैं नहीं समझता यादव समाज, आप समझिए फैक्चुअल बात पे, ग्राउंड वाली स्थिति पे बात कीजिए। अब यादव समाज इतना बड़ा कोई मूवमेंट क्रिएट कर पाएगा? आप मानिए चाहे मत मानिए, आपको पचे ना पचे, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर ग्राउंड पे जबरदस्त पॉपुलैरिटी रखते हैं। भले ही वो वोट में इनकैश ना हो पाती हो, कुछ कारण हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसका कारण हो, या जो भी कारण हो, प्रत्याशी का चुनाव या जो भी कारण हो, लेकिन ग्राउंड पे बेनीवाल की यंगस्टर्स के अंदर पॉपुलैरिटी है। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मूवमेंट खड़ा करना या इस तरह से माफी मंगवा लेने के लिए मजबूर कर देना, ये थोड़ा राजस्थान में मुश्किल है। जी सर, क्या बेनीवाल जी को ये जो बयान बेनीवाल जी लगातार समय समय पर देते रहते हैं और समय समय पर जो वायरल होते रहते हैं, क्या यही चीजें बेनीवाल जी को आगे ले जाएंगी? ये बड़ा सब्जेक्ट चला। आप ये समझिए, आप किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ जाके उस तरह की बयानबाजी करके, उस किसी वर्ग विशेष के डायरेक्टली खिलाफ राजनीति करके आप राजनीति में बड़े स्तर पर स्थापित नहीं हो सकते। आप क्षणभंगुर सफलता तो पा लेंगे, आप स्वयं तो जीत जाएंगे, अपने आसपास एक आध व्यक्ति जिता लेंगे, लेकिन सत्ता के केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे बिना किसी की बैसाखी के। आपको बैसाखी बनना नहीं, बैसाखी बन आप शायद संभवतः पाएंगे नहीं, क्योंकि सबके खिलाफ बोल लिए हैं, कोई नहीं छोड़ा है। अब लेकिन राजनीति में किसी का कोई सगा नहीं होता, फिर भी लोग मिल जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, चाहे किसी के खिलाफ कितना भी कोई बोल ले। बच्चों की कसम तक खा जाते हैं, फिर कांग्रेस के साथ शामिल हो गए केजरीवाल जी। तो तमाम ऐसे इंसिडेंट है, बट स्टिल अब पर यह जरूर है कि आप वर्ग विशेष के खिलाफ या पूरे समाजों से पंगा लेके या किसी वर्ग से पंगा लेके आप राजनीति के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्षणभंगुर सफलता आपको मिल जाएगी, आप खुद या एक दो लोग जिता लेंगे, आप वैसा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। तो ये हमारी तरफ से राय थी। आप क्या सोचते हैं, क्या बेनीवाल जी को यादव समाज से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो टारगेट कर बोले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।